एक किरातों का नगर था। इस नगर में बहुत सारे दुराचारी रहते थे। पूरा नगर ही किरातों का नगर था। खाने का किसी में विवेक नहीं था और व्यवहार का भी विवेक नहीं, अविवेक ही पूरा नगर किरातों का। इसमें एक देवराज नाम का ब्राह्मण निवास करता था। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? धर्म ग्रंथों का गायन करें और धर्म ग्रंथों की सुंदर सुंदर बात सभी समाज को सुनाता रहें और धर्म की स्थापना करें और सुंदर समाज को मार्गदर्शन करता रहें। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। लेकिन ये देवराज नाम का ब्राह्मण कोई सत्कार्य नहीं, कोई सत्प्रवृत्ति नहीं, कोई सत्काम नहीं। निरंतर जैसा नगर वैसा ही ब्राह्मण देवराज, उनके वृद्ध माता पिता महादेव जी के परम भक्त, निरंतर सुबह से लेकर शाम तक भगवान शंकर जी का भजन करते रहते हैं। और कोई जन्म का ऐसा कुकर्म होगा, ऐसा उसको पुत्र मिला है जो ज्ञान विहीन है, जो दुराचारी है। और एक श्लोक बोलकर भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण के महात्म्य कथा का प्रारंभ किया है, किरात नगर का वर्णन किया है। आसीत किरात नगरे, किरातों का नगर। इस नगर में बहुत सारे दुराचारी लोग तो रहते थे, लेकिन इस नगर में परमात्मा के परम भक्त जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनका पुत्र था जिनका नाम देवराज था। लेकिन देवराज के पास को ज्ञान विद्या नहीं थी, इसलिए व्यास जी ने कहा ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। ये ब्राह्मण ज्ञान से दुर्बल था। ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, भक्ति नहीं, कोई विवेक नहीं, ऐसा ही देवराज। और दरिद्र था, निर्धन था, रस का विक्रेता था, रस का व्यापार करता था। रस का अर्थ है मदिरा का व्यापार करता था, विक्रेता का अर्थ है व्यापारी। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग अमुखा। देव धर्मों से विमुख उनका जीवन था। देवताओं के तरफ कोई आदर और कोई धर्म का आचरण जीवन में कुछ भी नहीं था। ये देवराज बड़ा दुराचारी था। भगवान व्यास जी ने तो बहुत सारा वर्णन किया है कि ये किस प्रकार का दुराचार करता था। बहुत सारे लोगों को मारकर धन इकट्ठा करता था, बहुत सारे लोगों के साथ कपट करके धन लाता था और मदिरा पान से लेकर जुआ खेलता था। और बहुत सारे ऐसे पाप है, उसका वर्णन करना वो भी विवेक भंग होता है, इसलिए ऐसा विवरण न करे तो ठीक रहता है। व्यास जी की जब कलम चलती है तो व्यास जी तो सब कुछ बोल देते हैं। वो नहीं कहते कि ये नहीं किया, सब कुछ कर दे, जो कहते कर सकते। इतने सारे प्रकार के धर्म विरुद्ध के काम कर रहा था। पूरा जीवन उसने बहुत पाप से भर दिया था। लेकिन वृद्ध माता पिता भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। पुत्र की निरंतर चिंता करते रहते थे कि ये पुत्र किस कर्म का फल होगा। लेकिन भगवान शिव जी पर छोड़ रहे थे कि भगवान हमारा कहीं जन्म का ऐसा कोई पाप कर्म होगा, ऐसा पुत्र मिला है जो कुकर्मी है, जो पापाचारी, जो दुराचारी है। और पुत्र की चिंता भी रहती थी, तो भी भगवान महादेव की भक्ति करते रहते थे। अंत में तो पुत्र की चिंता और चिंता में शिव भक्त वृद्ध माता पिता की मृत्यु हुई। देवराज तो बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे कोई अब कहने वाला नहीं रहा, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं। माता पिता की मृत्यु हुई। माता पिता की मृत्यु का कोई दुख भी नहीं हुआ उसको, क्योंकि दुराचारी है, अज्ञानी है, कोई आदर नहीं किसी के तरफ। बस अब तो उनका जीवन खुला मैदान मिल गया। बड़ी बड़ी चोरी कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ बनावट करके, कपट करके, धन लाकर बहुत सारे महफिल
शराबी जुहारी मित्रों के साथ बहुत सारे पापाचार करता रहा। और समय तो जा रहा है, धीरे 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 समय बीत रहा था। युवानी खत्म हो रही थी। और युवानी कितने दिनों की? जीवन में बहुत कम हिस्सा होता है जिनको युवानी कहते हैं। ज़्यादा समय तो हमारा बचपन में चला जाता है। बचपन, किशोरावस्था, सीखने में, पढ़ने में बहुत सारा जीवन इसमें निकल गया। और बीच में थोड़ा सा समय जिनको युवानी कहते हैं। और युवानी बीत गए, समझो आ गया बुढ़ापा। कुछ हाथ में नहीं रहता, सब निराशा रहती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने जाता रहा। देवराज के जीवन में यही हुआ। वृद्धावस्था ने प्रवेश कर लिया। मालूम भी नहीं हो उसका को मैं वृद्ध होने जा रहा हूँ। धीरे धीरे शरीर जीर्ण होने लगा, शक्तिहीन होने लगा। क्योंकि एक तो मांसाहारी व्यक्ति था, बहुत सारे अलग 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 रोग उसके शरीर में से निकल आए। और शुद्ध शाकाहारी उसको बहुत कम रोग होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं उसको बहुत 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 भयानक रोग होते हैं। इसलिए कभी आहार भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आहार की शुद्धि तो नित्य रखनी चाहिए। भगवान ने हमारे लिए कितने कितने फल फलादि, कितने अन्न, क्या क्या भोजन नहीं बनाया। और तो भी लोग ये सब वस्तु छोड़कर क्या गंदवाड़ खा रहे हैं। हमारे शास्त्र में उनको महापाप में कहा है। उसको इसको पाप नहीं कहा, उनको महापाप कहा। शिवपुराण में तो वहाँ तक कह दिया कि जो मांसाहार करते हैं ना, उसको शिव पूजा का अधिकार भी नहीं रहता। उसको यज्ञ का कोई अधिकार नहीं। उनको देव मंदिर में, शिवालय में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। जो मरा हुआ मांस खाते हैं और जीवित जानवर को जो खा जाते हैं, उसको तो राक्षस कहा गया है, उसको असुर कहा गया है। इसलिए आहार की शुद्धि, इस श्रेष्ठ साधना भी उनको कही गई है। और मदिरा पान करता था, शरीर में बहुत सारे रोग निकल आए। इसलिए व्यसन मुक्त जीवन श्रेष्ठ मानना चाहिए। कोई एक प्रकार का भी जिनमें व्यसन नहीं है, उनका जीवन श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसलिए आरोग्य का ख्याल रखने के लिए खाने में और पीने में बहुत विवेक रखना चाहिए। देवराज के जीवन में कोई विवेक नहीं था। इसलिए पूरा शरीर रोग से भर गया। अब तो वृद्धावस्था, चोरी भी नहीं कर सकता, कहीं जा भी नहीं सकता। और ये देवराज वृद्धावस्था में दुखी हो गया। कहाँ जाऊं मैं? भूख से और रोग के दुख से अब पीड़ित होने लगा। उनको याद आया कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे साथ रहते थे और मेरी खुशामद निरंतर करते रहते थे। उसके पास गया और सबको कहने लगा कि मुझे कुछ मदद करो आप। अब मेरी वृद्धावस्था है, अब मेरा बुढ़ापा है, मैं चोरी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ जीवन निर्वाह के लिए कुछ साधन सामग्री भी नहीं है। और देवराज को देखकर सब लोग अपने मुंह को मोड़ने लगे और कहने लगे कि देवराज हमारे पास भी कुछ भी नहीं। और एक दिन ऐसा आ गया कि देवराज भूखा प्यासा गांव में भटकने लगा। और गांव में लोग उसको देखकर अपना रास्ता बदलने लगे। देवराज को देखकर अपने द्वार बंद करने लगे, क्योंकि आज देवराज के पास प्रतिष्ठा भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। वृद्धावस्था को सुखी बनाने के लिए दो में से एक वस्तु तो होनी चाहिए। जो आपके पास प्रतिष्ठा है तो भी कोई ना कोई व्यक्ति आपकी सेवा के लिए आ जाएगा, और प्रतिष्ठा नहीं तो आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो भी किसी को धन देकर आप सेवा करा सकते हैं। आज देवराज के पास धन भी नहीं है और प्रतिष्ठा भी नहीं है। इसीलिए देवराज वृद्धावस्था में बहुत दुखी हुआ। वृद्धावस्था को सुखी बनाने के लिए युवा अवस्था सुवर्ण काल है। जिस व्यक्ति ने युवानी में कोई सावधानी नहीं रखी, उसकी बुढ़ापो, उसकी वृद्धावस्था बहुत दुखमय रहती है। इसलिए युवानी में बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना चाहिए। आज देवराज ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं रहा।
पूरा जीवन उसका निकल गया, कोई सत्कर्म नहीं, कोई सत्प्रवृत्ति नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई विचारों की उच्चता नहीं, कुछ भी नहीं। गांव में भटक रहा है जैसे एक पागल, बाल बिखर गए, कपड़े उनके टूट गए, ऐसा ही रूप देवराज का, जैसे पागल व्यक्ति का रूप है। नगर में भटक रहा है, कोई भोजन के तो क्या बात करे, कोई पानी भी नहीं पिलाता, पानी की क्या बात करे। लोग देखकर उनको पत्थर मारने लगे, वो तो पागल है, पागल है। देवराज किरातों के नगर में भटक रहा है। अब मन दुखी हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगी है, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ रहूं मैं। अंत में देवराज ने निर्णय ले लिया कि ये किरातों का नगर छोड़कर मैं कहीं और चला जाऊं। ये देवराज, वृद्ध देवराज, पापी देवराज, रोगी देवराज, थका हुआ देवराज किरातों का नगर छोड़कर धीरे धीरे चलने लगा। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है कहाँ मुझे जाना है, बस चलने लगा है, जा रहा है। भूख की पीड़ा, रोग की पीड़ा, वृद्धावस्था, कोई आधार नहीं, निराधार। ये वृद्ध देवराज, ये पापी देवराज मार्ग पर धीरे धीरे जा रहा है और बहुत दूर निकल गया तो एक प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर आया। सुंदर द्वार देखा, तो किसी को पूछने लगा कि ये किस गांव का इतना सुंदर द्वार है। तो किसी ने बताया कि भाई ये नगर का नाम है प्रतिष्ठानपुर। इस नगर में प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो निष्ठावान हैं, वो लोग इस नगर में रहते हैं। इसमें कोई निष्ठाहीन मनुष्य नहीं है, पूरा नगर ये निष्ठावान लोगों से भरा, इसलिए उसका नाम रखा है प्रतिष्ठानपुर। इस नगर में कोई दुराचारी व्यक्ति नहीं है। ये जो प्रतिष्ठानपुर है, इसमें सब शिव भक्त हैं और परोपकारी आत्मा रहते हैं और सबका हित और कल्याण करने वाले जीवात्मा इस नगर में रहते हैं, जिनके जीवन में संपूर्ण निष्ठा है। निष्ठावान लोग इस नगर में रहते हैं। इस नगर का वो दिव्य द्वार है। देवराज के मन में हुआ कि वहाँ से मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए भोजन मिलेगा, क्योंकि निष्ठावान लोग रहते हैं, परोपकारी लोग वहाँ रहते हैं, मेरा जरूर मंगल होगा, मेरा कल्याण होगा। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, थका हुआ ये रोगी, ये देवराज प्रतिष्ठानपुर नगर में प्रवेश कर रहा है। अंदर नगर में प्रवेश किया, लेकिन नगर में प्रवेश करते ही एक सुंदर आकाश में गुंजता हुआ एक शिखर दिखाई दिया। इतना ऊंचा शिखर। देवराज ने किसी को पूछा कि ये शिखर, ये मंदिर किस भगवान का ये मंदिर है। किसी ने कह दिया कि भाई वृद्ध, ये कोई मंदिर का शिखर नहीं है, ये भगवान महादेव का शिवालय है। भगवान स्वयं शंकर जी वहां विराजते हैं, भगवान महादेव का शिवालय है। व्यक्ति ने कहा, आप वृद्ध, ये भगवान महादेव का स्थान है। देवराज के मन में हुआ कि मैं शिवालय जाकर वहाँ निवास करूँ, कुछ खाने के लिए, कोई भोजन के लिए, कुछ न कुछ मुझे वहाँ से मिल जाएगा। ये देवराज धीरे धीरे शिवालय के निकट गया तो शिवालय के पटांगण में बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त बैठे थे। सबके भाल में भस्म का त्रिपुंड था, गले में रुद्राक्ष थे और सभी लोग बैठकर कुछ सुन रहे थे। एक विद्वान ब्राह्मण देवता कुछ बता रहे थे। देवराज ने किसी व्यक्ति को पूछा कि ये यहाँ क्या हो रहा है। किसी ने बता दिया कि ये भगवान महादेव का शिवालय है और ये ब्राह्मण देवता सबको शिव महापुराण ग्रंथ की कथा सुना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, सब बैठे हैं ना, ये भगवान महादेव के परम भक्त हैं। ये सब शिव जी के उपासक है, शिव जी को समर्पित हैं। सब लोग भगवान महादेव की कथा, शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ महादेव की कथा सुना रहे हैं।
देवराज के मन में हुआ पूरा मेरा जीवन निकल गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी शिवालय भी नहीं गया, और कथा में तो कभी मैंने पैर नहीं रखा। कथा क्या होती है वो तो मुझे मालूम ही नहीं। कथा में जाऊं, वहाँ भी मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा, मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। ये व्रत देवराज, थका हुआ देवराज, ये पापी देवराज, जहाँ भगवान महादेव की कथा हो रही थी वहाँ पहुँच गया। और कथा में कोई भाव नहीं है, कथा में कोई आदर नहीं है, बस वैसे खाने पीने की इच्छा से कुछ मुझे मिले, बस खाने के लिए कोई प्रसाद मिल जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ ये देवराज जहाँ भगवान महादेव की कथा हो रही थी वहाँ पहुँच गया। ब्राह्मण देवता आदर के साथ भगवान महादेव की कथा सुना रहे थे, वैसे ही श्रोता थे जो आदर के साथ भगवान महादेव की कथा सुन रहे थे। वह अंतिम में आखिर में बैठ गया, इधर उधर देख रहा है, क्योंकि बहुत भूख है और शरीर में बहुत सारे पीड़ा है, क्योंकि वृद्धावस्था, तब पूरा शरीर रोगिष्ट हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको वृद्धावस्था में रोग नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे में वृद्धावस्था में रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए बहुत सारे एक रोग पूरा हो तो बीजा रोग, दूसरा रोग, तीसरा रोग में से रोग निकल आता है और शरीर पूरा रोगिष्ट हो जाता है। इसीलिए जीवन जीने का योग है तो युवानी है, बुढ़ापे में शरीर बहुत रोगिष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान महादेव का भजन करें और वृद्धावस्था उनकी रोग मुक्त रहती है। शंकर जी आरोग्य का दान करते हैं, भगवान महादेव वैद्यनाथ हैं। कोई देव को आप वैद्यनाथ नहीं कह सकते, कोई देव डॉक्टर नहीं है, मेरा शंकर जी वैद्य हैं। सबको रोग और भवरोग में से मुक्त करने वाला देव भगवान शंकर जी हैं, भगवान महादेव जी हैं। वहाँ जाकर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है देवराज, लेकिन चित्त मन भगवान में भी नहीं है, उनका चित्त कथा में भी नहीं है। बस कुछ खाने को मिल जाए, वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, चित्त भ्रमित हुआ है, मन मलिन हुआ है, बहुत सारे जीवन में पाप कर्म उसको चारों तरफ से दुख दे रहा है। और हुआ ऐसा, भूख की पीड़ा और रोग का दुख, धीरे धीरे उसकी श्वास की गति रुकने लगी, शरीर में ताव, ज्वर की पीड़ा और बढ़ने लगी। और जहाँ भगवान की कथा हो रही थी, भगवान महादेव का पटांगण था शिवालय, वहाँ ही उनका शरीर, क्योंकि वृद्धावस्था थी, बुढ़ापा था, उसका शरीर शांत हो गया। शरीर तो शांत हो गया, श्वास की गति भी रुक गई। स्थूल देह की व्यवस्था तो यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म देह की व्यवस्था ये परमात्मा के पार्षद अथवा यमदूत ये करते हैं। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारी व्यवस्था होगी। उसने तो पूरे जीवन कोई सत्कर्म, कोई सत्कार्य नहीं किया था, पूरा जीवन उसका निकल गया था। कभी कोई देवालय नहीं, शिवालय नहीं, और माता पिता को बहुत दुख भी दिया था, बहुत सारी हत्याएं की थी, बहुत सारा अनिति का काम किया था। उनको तो लेने के लिए भगवान के पार्षद थोड़े आएंगे। और यमदूत वहां पहुंच गए और देवराज के जीवात्मा को पकड़ लिया और कहने लगे कि तुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, एक भी सत्कर्म तूने नहीं किया, तेरा पूरा जीवन निकल गया। ये तो यमदूत कह रहे हैं, यमराज तो बाकी है, पूरा जीवन तेरा खत्म हो गया, पूरा जीवन तेरा निकल गया। ब्राह्मण कुल में, पवित्र कुल में तेरा जन्म हुआ, तूने कभी भगवान का दर्शन और पूजन और नाम स्मरण और संध्या, कुछ भी कोई परोपकार का तूने कार्य नहीं किया। आपको हम यमपुरी में ले जाएंगे, यमराजा आपको बहुत दंड देंगे। बांध कर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय भगवान शंकर जी को कैलाश में मालूम हुआ। महादेव ने अपने गणों को कहा, गणों, ए पार्षदों, जाओ, मान सम्मान के साथ देवराज के जीवात्मा को शिवलोक कैलाश में उनको ले आओ
और हर पल महादेव की आज्ञा का अनुसरण करने वाले भगवान शंकर जी के पार्षद, भगवान महादेव के गण, जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड रहता है, जिनके कंठ में रुद्राक्ष रहता है, जो गौर वर्ण है, हाथ में त्रिशूल और डमरू रखते हैं और मृग चर्म भी पहनते हैं, ऐसे शंकर जी के शंकर जैसे ही गण हैं। भगवान महादेव जैसे रूपधारी शंकर भगवान के पार्षद और गण आकाश में से जहां यमदूत देवराज के जीव ले जाते वहां पहुंचे और कहा, भगवान महादेव की आज्ञा, शंकर जी की आज्ञा है, जीवात्मा को हमको सौंप दीजिए, हम वहां शिवलोक में उसको ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा कि ये तो दुराचारी, ये तो पापी है, उसको तो बहुत सारे नरकों के सजा और यातना भोगनी पड़ेगी। भगवान महादेव के गणों ने कहा, यमदूतों, भगवान महादेव की आज्ञा है। और यमदूत समझ गए कि शिव आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, हमारा मंगल हमको करना है तो कुछ भी उसके साथ तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। मौन रहकर देवराज के जीव को सौंप दिया शिवगणों को, और ये शिवगण सुंदर दिव्य विमान में बिठाकर आकाश मार्ग में भगवान महादेव के लोक शिवलोक पहुंच गए। देवराज चारों तरफ देखने लगा कि ये सब क्या है। पार्षदों ने कहा, शिवगणों ने कहा, देवराज तू क्या देख रहा है? उसको शिवलोक कहते हैं। बहुत सारे पुण्य के फलस्वरूप ये शिवलोक देखने को मिलता है। आज तो शिवलोक में पहुंच गया है, ये महादेव का लोक है, दिव्य लोक है, उससे कोई दिव्य, इससे कोई बड़ा कोई लोक नहीं है। गणों ने कहा, क्या देख रहा है देवराज? दूर नजर कर, सामने एक पत्थर की शिला पर भगवान महादेव ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं। वहां जा, भगवान शंकर जी का दर्शन कर, भगवान महादेव के क्षमा याचना कर, भगवान शंकर जी तेरा मंगल और कल्याण करेंगे। देवराज धीरे धीरे भगवान महादेव जहां बैठे थे वहां पहुंचा। शंकर भगवान ध्यानस्थ थे। शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। देवराज ने प्रणाम किया। भगवान महादेव ने देवराज के सामने दृष्टि की। देवराज ने प्रश्न किया कि भगवान, इस किस जन्म का मेरा पुण्य है? मैं शिवलोक में, मैं कैलाश में यहां पहुंच गया। पूरा जीवन मेरा दुराचारी पापाचारी, और इस किस जन्म का पुण्य का उदय हुआ कि मैं यहां पहुंच गया, इस शिवलोक में, महादेव आपके लोक में। भगवान शंकर जी ने कहा, सुन देवराज, तेरे कोई जन्म का पुण्य उदय नहीं हुआ, तेरे कोई जन्म का सत्कर्म फलित नहीं हुआ है, परंतु हे देवराज, तेरे जो वृद्ध माता पिता थे ने, वो मेरे परम भक्त थे। उसने कभी पूरे जीवन में कोई अनिति का कार्य नहीं किया था, किसी के साथ बनावट नहीं की थी, किसी को लूटा नहीं था और किसी के साथ कपट भी नहीं किया था। पूरा जीवन पवित्र जीवन और परमात्मा मेरी भक्ति करते करते उसने जीवन पूरा कर दिया। ये तेरे माता पिता का पुण्य का फल है, और तेरे माँ बाप, तेरे माता पिता का पुण्य फल स्वरूप तो अंत समय मेरे शिवालय पहुंच गया, और जहां मेरी कथा का गायन हो रहा था वहां तू पहुंच गया। तेरे माता पिता का पुण्य का फल है। और देवराज, एक बार को शिवालय पहुंचता है ना, उनके एक जन्म ने जन्म जन्मांतर के पाप में से मैं मुक्त कर देता हूं। तू मेरे शिवालय के पटांगण में पहुंच गया, और वहां मेरी कथा का गायन हो रहा था, वहां तू पहुंच गया। और जहां मेरी कथा गाई जाती है, ये भूमि तीर्थ से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। वहां तीर्थ सब निवास करते हैं, और पाप मुक्त भूमि कहते हैं उनको, परम पावनी भूमि कहते हैं। जिस भूमि पर शंकर भगवान की कथा गाई जाती है, इस भूमि की बहुत महिमा कही। और स्वयं शंकर भगवान ने कहा,
सुन देवराज, ये श्लोक महादेव के मुख में से निकला हुआ है। स्वयं शंकर भगवान बोल रहे हैं। हे देवराज, आदर के साथ सुन। और महादेव बोले, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावने यस्य श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति पापी हो या पापी न भी हो सके, लेकिन जो भगवान शंकर जी की कथा सुनते वो मुक्ति का अधिकारी है। ये भगवान व्यास जी ने शिव पुराण में कथा परम पावन है। मानव मात्र को पावन, मानव मात्र को पवित्रता का दान करने वाले भगवान शंकर जी की कथा है। हे देवराज, जहां भगवान महादेव की कथा गाई जाती है, भूमि को महास्थान कहते, चूंकि महादेव की कथा है। तीर्थ में, गृह में, देवालय में, शिवालय में, सरिता के तट पर, सागर के तट पर, कोई तीर्थ में, कोई पहाड़ों की कंदरा में, जहाँ भगवान शंकर जी की कथा गाई जाती है, इस भूमि को शिव महास्थान माना गया है। स्वयं भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवराज, आदर के साथ सुन। महादेव जी स्वयं बोले, सदा शिव महास्थान। ये महास्थान है, कोई सामान्य स्थान नहीं है। और यहां कोई अपना पैर रखता है, परम धाम का वो अधिकारी होगा। भगवान महादेव की जहां कथा होती है, वहां जाकर एक कथा सुने तो बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन वहां जाकर कथा न सुन सकें, लेकिन वहां अपना कदम रखें, अपना पैर रखें, वो भी परम धाम का अधिकार है। ये भगवान शंकर जी का वचन है। परम धाम परम पदम यदा अहुर्वेद विद्वांस सर्वलोको परिस्थितम। जहाँ समग्र तीर्थ निवास करते हैं, वहाँ सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। जहाँ मेरी कथा गाई जाती है, इस भूमि को परम धाम मानना चाहिए। परम लोक देने वाला परम धाम, सदाशिव महास्थान, इस भूमि की बहुत महिमा है, जहाँ मेरी कथा गाई जाती है। भगवान महादेव ने कहा, देवराज, तेरा पूरा जीवन निकल गया, कोई सत्कर्म नहीं, कोई सत्प्रवृत्ति नहीं। मेरा नाम भी तूने कभी नहीं लिया, कभी संध्या वंदन तूने नहीं किया। पूरा जीवन पापाचार करते 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 पूरा कर दिया तूने। लेकिन तेरे माता पिता के पुण्य के फलस्वरूप अंत समय तू मेरे शिवालय पहुंच गया, जहां मेरी कथा ब्राह्मण देवता गा रहे थे, और भाव से कुभाव से तूने मेरी कथा सुनी। और तुलसी ने रामचरितमानस में कहा, परमात्मा की कथा कोई भाव से कुभाव से सुने, भगवान का नाम कोई भाव से कुभाव से ले, तो भी 10 दिशा उनका मंगल करती है। राम राम के बदले मरा मरा करे तो भी अमर बन जाता है। ऐसा कहीं नहीं कहा तुलसी ने के भाव से कुभाव से, बस हरि का नाम लेना चाहिए। 10 दिशा उसका मंगल करेंगे। 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल, उनको कहते 10 दिशा। 10 दिशा उनका मंगल करे, जिनके जीवा पर हरि का नाम है, जिनके जीवा पर परमात्मा का नाम रहता है। यहाँ भगवान महादेव ने कहा कि भाव से कुभाव से तूने मेरी कथा सुनी, तेरे माता पिता के पुण्य देवराज आपको मिला। इस पुण्य फल से तू शिवालय पहुंच गया, जहां मेरी कथा एक ब्राह्मण देवता गा रहे थे। तूने भाव से कुभाव थे, जानबूझकर अजान में आपने मेरी कथा सुनी है। और हे देवराज, कुछ वरदान तू मांग सकता है। भगवान शंकर जी ने कहा, कुछ मांग ले मेरे पास से। तब देवराज ने कहा, नहीं महादेव,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति प्रदान करो आप। भगवान शंकर जी ने कहा, देवराज, बहुत जन्मों के पुण्य से मुक्ति मिलती है, वैसे ही मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन तू मांग रहा है तो मैं तुझे मुक्त करता हूँ। आज से जन्म और मृत्यु के फेरे में से, सभी कर्मों के बंधन में से आज से तो मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकर जी ने देवराज को मुक्ति का दान किया। और सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, देवराज को मुक्ति मिली। कैसा हत्यारा था, मातृ पितृ वधु हंता, अपनी पत्नी की हत्या करने वाला, माता पिता को दुख देने वाला और बहुत सारे पापाचार करने वाला, मदिरा पान करने वाला, मांसाहारी, ऐसा पापी देवराज अंत समय शिवालय पहुंच गया, जहां महादेव जी कथा गा रहे, महादेव जी की कथा गाई जाती थी, वहां पहुंच गया। उसके माता पिता का पुण्य फलित हुआ।